वहां ड्यूटी पर मौजूद नौजवान को बवजूद सल्यूट तो न किया जा सका, मगर ये जो अटेस्टेशन है, कि अटेस्टेशन तो वो आदमी करेगा जिसके सामने आप असल डेटा रखते हो, जो स्टेट का इशूड होता है, उसका जारी करदा होता है, उसे देख के तो कोई ऑफिसर उसकी कॉपी पे क्या करता है, अपनी स्टेप लगा देता है कि ये जो कॉपी है ये बिल्कुल असल के मुताबिक है। तो जो डेटा है नादरा का, जो नादरा ने ही प्रिंट करके दिया है अपने पुराने रिकॉर्ड से, सिर्फ उसने फोटो कॉपी दी, प्रिंट दे दिया, तो उसकी अटेस्टेशन कोई ऑफिसर करे, ये हमारी समझ से बाला है जी। वो लोगों को आसानियां देने के बजाय तकलीफ बढ़ा रहे हैं। तो यूं जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो कोशिश करता है कि वो रूल्स अबाइडिंग हो, वो लॉ अबाइडिंग हो, बजाय से कि वो फैसिलिटेटेड फील करे, वो क्या होता है, सफर करता है, वो परेशानियों का सामना करता है। कहानी नंबर 2, और इस कहानी का ताल्लुक, उन्होंने क्या कहा आपको याद होगा जी। उन्होंने हमें वो प्रिंट वाला कागज दिया जी, और हमें कहा गया कि इसके साथ जो आपका पुराना आईडी कार्ड है जी, उसकी कॉपी, ठीक है, और कुछ फैमिली के जो आपके मेंबर्स हैं उनकी कॉपी, ठीक है, वो एक सरकारी ऑफिसर से, बाकायदा जो गजेटेड ऑफिसर हो जी, उनसे अटेस्ट करवा के लाया जाए। अब ये है वो नुक्ता जो मेरी समझ से बाला है। अब नुक्ता, आप वकील हैं, आप जरा बताइए मुझे कि ये मेरी दलील वैलिड है कि नहीं। पॉइंट क्या है कि मुझे नादरा ऑफिस ने अपने ऑफिस से रिकॉर्ड प्रिंट करके दिया, वही रिकॉर्ड जो ऑलरेडी उनके ऑफिस में मौजूद है, सालों से मौजूद है, और कहा कि आप किसी अफसर के पास जाएं और उस अफसर से स्टैम्प करवा के लाएं और वो वेरीफाई, वो ये अटेस्ट करे इस पेपर को देख के जिसपे मैंने साइन कर दिए, जो उन्होंने मुझे दिया है कि ये जो डेटा इस पेपर पे है ये नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक है। अब लतीफ समझाने जी, ये समझ से बाला है कि वो ऑफिसर जो बाहर बैठा है, जिसने कभी ऑफिस का डेटा देखा तक नहीं होगा, उसकी कोई एक्सेस नहीं है, उसने क्या करना था, स्टैम्प लगानी थी, नाम लिखना था कि मैं गुल मोहम्मद, मैं गजेटेड ऑफिसर हूं और मैं अटेस्ट करता हूं, मैं तस्दीक करता हूं कि ये जो डेटा है, ये जो नादरा ऑफिस मुझे दिखा रहा है, और मेरा नादरा ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं, मैं कोई उनका ऑफिशियल नहीं हूं, ऑफिसर हूं, ये नादरा ऑफिस के रिकॉर्ड के मुताबिक है। अब ये बात मतलब मेरी समझ से बाल है, आप कुछ बताएंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे इदारे जो हैं वो लोगों को आसानियां देने के बजाय तकलीफ बढ़ा रहे हैं। अब ये उनको पता है कि सारा कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके बावजूद ही उन्हें आप टाइम वेस्ट करना है। सही है। अब ये हमें चाहिए कि जितना हो सके अवाम के लिए आसानियां पैदा करें। जबरदस्त। एक तो ये है कि अब ये आप फरमा रहे हैं कि गजेटेड ऑफिसर के पास जाकर उन्होंने अटेस्टेड करना है जी। अटेस्टेड करने की जरूरत क्या है जी? एक चीज जो है, एक प्रोमिनेंट इदारा है हमारा नादरा, जिसका मुकम्मल पाकिस्तान का जितना हर शहरी का रिकॉर्ड उसके पास है, जी, उसे ऐसे करने भी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट है, अटेस्टेशन होती है, लेकिन उसके लिए पॉइंट है कि अगर मैं कहीं पे अपने किसी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी दे रहा हूं, जीरोक्स कॉपी दे रहा हूं, उसका फोटोस्टेट दे रहा हूं, और असल सर्टिफिकेट मेरे पास है, असल रिकॉर्ड मेरे पास है, असल डिग्री मेरे पास है, और मैंने कहीं देनी है कि मेरे पास ये डिग्री, असल तो मैं नहीं दूंगा, फिर तो मैंने फोटो कॉपी भेजनी है ना जी। अब उस फोटो कॉपी को क्या करना है, आपने अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करने वाला आदमी क्या कहता है कि मैंने असल देख ली है, जो असल मुझे वहीं पे लतीफ है ना, जो समझ नहीं आती बात जी। ऑफिसर कहता है कि मैंने असल रफी के पास देख ली कि इसके पास ये डिग्री है, और इसे देखकर मैंने कहा, ये तस्दीक करता हूं कि ये जो कॉपी है ये बिल्कुल उसके साथ मैच करती है, ये होती है अटेस्टेशन। तो यहां जो मुझे बात समझ नहीं आती कि नादरा का डेटा इस ऑफिसर के पास है ही नहीं, जो कभी उस दफ्तर का हिस्सा नहीं बना, कभी दफ्तर का हिस्सा नहीं बना, वो कैसे अटेस्ट कर सकता है? तो ये बात कम से कम हमारी समझ से बाला है। बहरहाल हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन पेशा वराना हमाकतों से, इन इल्मी हमाकतों से महफूज रखे जी। जो बातें हम अब हाईलाइट कर सकते हैं कि काउंटर का नाम कहीं और लिखा हुआ है जी, जो आपने विंडो बनाई है कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए, वो कहीं और है, और असल जो काउंटर है वो कहीं और है जी। तो यूं जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो कोशिश करता है कि वो रूल्स अबाइडिंग हो, वो लॉ अबाइडिंग हो, बजाय से कि वो फैसिलिटेटेड फील करे, वो क्या होता है, सफर करता है, वो परेशानियों का सामना करता है। ये जो अटेस्टेशन है, कि अटेस्टेशन तो वो आदमी करेगा जिसके सामने आप असल डेटा रखते हो, जो स्टेट का इशूड होता है, उसका जारी करदा होता है, उसे देख के तो कोई ऑफिसर उसकी कॉपी पे क्या करता है, अपनी स्टेप लगा देता है कि ये जो कॉपी है ये बिल्कुल असल के मुताबिक है। तो जो डेटा है नादरा का, जो नादरा ने ही प्रिंट करके दिया है अपने पुराने रिकॉर्ड से, सिर्फ उसने फोटो कॉपी दी, प्रिंट दे दिया, तो उसकी अटेस्टेशन कोई ऑफिसर करे, ये हमारी समझ से बाला है जी।
22 दिन बाद जब इसी ऑफिस से अपना रिन्यूड गॉड कलेक्ट करने के लिए हाजिर हुआ तो कलेक्शन काउंटर विंडो, जो बुकिंग काउंटर विंडो के बिल्कुल करीब यानी 4 फुट के फासले पर थी, कि प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखकर वहां ड्यूटी पर मौजूद नौजवान को बावजूद सल्यूट तो न किया जा सका, मगर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। साथ ही सिर्रन दुआया कलिमात दरबारे इलाही में पेश किए कि रब्बुल इज्जत इस ऑफिस की सारी टीम को हर विजिटर के लिए मजीद आसानियां पैदा करने की तौफीक बख्शे और खालिक कायनात इन्हें दुनिया और आखिरत में अजरे अजीम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कहानी नंबर 2। और इस कहानी का ताल्लुक बल्दी ऑफिस से है, और यहाँ कहानी किसी जिंदा शख्स की नहीं, वहाँ कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया से चले गए और उनका हमें डेथ सर्टिफिकेट बनवाना था, और इस गरज से हम बल्दिया में पहुंचे। बल्दिया में हमारे साथ क्या हुआ, वहां हमने क्या क्या मजालिम देखे, वहां हमने क्या क्या पेशेवराना जहालतें देखी, वहां हमने क्या क्या लतीफे देखे, और हमारे साथ क्या बीती, हमने क्या कहा, मेरे इस दोस्त को इनके दोस्त ने मेरे बारे में क्या राय दी कि इनू नाल नहीं बता, दिमाग इसमें ठीक है। तो यहीं से शुरू करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।